नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आपके YouTube चैनल और हमारे YouTube चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि आत्मनिर्भर बने, जीवन में आगे बढ़े। सेड बाय आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी लॉकडाउन के समय पे मोदी जी ने कहा है कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो जब भी हम लोग आत्मनिर्भर बनने का सपना देखते हैं कि ऐसा हम लोग बनना चाहते हैं कि हम खुद से पैसा कमा सके, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं। या तो एक अच्छा सा जॉब मिल जाए कहीं पे, या एक अच्छा सा हमारा बिजनेस हो। लेकिन ये जॉब और बिजनेस पाने में कुछ अड़चने आती हैं। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी वीडियो अगर आप थोड़ा सा देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और अधूरी जानकारी से आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपको अपनी जिंदगी से जरा सा भी प्यार है, आप इस बात को अच्छे से समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे 10 मिनट दें। आप 3 घंटा का एक मूवी देखते जाते हैं जिसमें आपका 1000 रुपया खर्च हो जाता है और कुछ अर्निंग नहीं होता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि मेरी बातों को सुनकर या आप एक अच्छे बिजनेस में लग जाए या एक अच्छा जॉब में लग जाए, जरूर फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो मुझे ये 2-3 बिजनेस बहुत पसंद है जिसको मैं आप सभी दर्शकों के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर मुझे इसलिए पसंद है कि व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत आराम से इजी वे में बैठ के इत्मीनान से आप पैसा कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों की जान बचाने में मदद करता है। दूसरा जो मुझे बिजनेस पसंद है वो स्टेशनरी का पसंद है। स्टेशनरी का क्या है, मतलब पढ़ाने से रिलेटेड है। पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, कॉलेज के, स्कूल्स के किताब वगैरह आप रख सकते हैं। तीसरा जो मुझे बिजनेस पसंद है दैट इज बुक स्टोर, है ना। जितने भी इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, स्कूल के सारे कॉलेज के बुक्स होते हैं जिसको बुक स्टोर कॉमनली नोन एज बुक स्टोर। तो ये 3 बिजनेस मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 बिजनेस बताया। एक मेडिकल स्टोर, दूसरा बुक स्टोर, तीसरा स्टेशनरी। क्योंकि मैं एडुकेटेड इंसान हूं तो मुझे 3 बिजनेस बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप सभी को भी पसंद जरूर होगा। अब मैं आता हूं कि इसके इन्वेस्टमेंट पे। तो जब भी हम लोग ये 3 बिजनेस शुरू करने की, किसी एक बिजनेस शुरू करने की प्लान करते हैं, तो जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, कम से कम आपको 5 लाख से 10 लाख रुपया का खर्च आएगा। बिकॉज अगर आप एक मेडिकल स्टोर बना रहे हो तो आपको काउंटर बनाने में कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। अच्छे मार्केट में आप दुकान लोगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया एडवांस ले लेगा, है ना। डेकोरेशन है, लाइट है, एसी है, सारा मिला के और दुकान में कम से कम 2 लाख का अगर आप दवा नहीं रखोगे तो आपका दुकान खाली दिखेगा। तो सब मिला के जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है 5 लाख से 10 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। उसके बाद आपको कम से कम प्रतिदिन एवरीडे 8 से लेके 12-14 घंटा समय देना पड़ेगा, तभी अच्छे से आप बिजनेस को चला पाएंगे। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, कम से कम एक स्टाफ रखना पड़ेगा जो मिनिमम 5,000 से कम सैलरी में कोई आज के डेट में काम नहीं करना चाहता है। एक पोछावली रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, है ना। मिसलेनियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे। अगर आप इंटरनेट लगाते हैं उसका खर्चा, एक लैपटॉप, कंप्यूटर आजकल मेडिकल स्टोर में होता है उसका खर्चा है ना। तो इस तरह से आपको एक फिक्स खर्चा हो जाएगा लेकिन एक फिक्स इनकम नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग मेडिकल स्टोर की बात करते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी आप अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। बिकॉज हमेशा आपको ये लगे कि हम जितना दुकान खोलेंगे उतना हम इनकम करेंगे। बिकॉज आपको इनकम करने का लालच इसलिए होता है, लालच नहीं होता, जरूरत होता है मुझे कहना चाहिए। बिकॉज आपको हर महीने का रेंट, स्टाफ पेमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, पोछा पली का, है ना, इंटरनेट का खर्चा, ये सारे खर्च आपके दिमाग में होते हैं। तो आप चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम, जितना ज्यादा, जितना जल्दी हम कमा सके। और इसको करने के लिए आप अपने सारे मतलब इंजॉयमेंट को, परिवार को समय नहीं देके मैक्सिमम आप बिजनेस पे समय देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टाफ में, सब स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टाफ अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारा वेलफेयर इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा टीम है, सभी लोग मुझे कॉपरेट करते हैं और ये मेरे सारे टीम का कॉपरेशन है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं ना कि वो क्या करते हैं, अपने ऑनर को परेशान कर देते हैं। वो बेचारा एक स्टाफ को लाता है, वो ट्रेनिंग देता है उसको, उसके बाद में वो चला जाता है। इसी तरह से मेडिकल स्टोर में भी हो सकता है। आपने किसी को हायर किया, वो 4 महीने में आपका सारा काम सीखा, फिर वो चला गया, तो आप तो टेंशन में आ गए। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब अल्टीमेटली आप बिजनेस मतलब बिजी, आप हमेशा बिजी हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनकम का कोई गारंटी नहीं है। 10 लाख रुपया लगा के भी कोई भी आपको पूरे हिंदुस्तान में गारंटी नहीं दे सकता कि आप हर महीना 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा सकते हैं। देयर इज नो गारंटी इन बिजनेस। फ्रेंड्स, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप सभी को एक और लास्ट पॉइंट कहता हूँ बिजनेस के बारे में। चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे बुक स्टोर हो, या किसी भी तरह का बिजनेस हो, कभी कभी आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे दुकान में आग लग गया, सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। बेचारा कभी कभी ऑनर जो है फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत बार अगर वो इंश्योरेंस नहीं करा तो उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती, यानी लाखों की संपत्ति पल में खाक हो जाती है, आप बर्बाद हो जाते हो, लूट जाते हो।
उसके बाद कभी कभी कुछ ऐसा तूफान या कभी अर्थक्वेक, नेशनल डिजास्टर, या कभी कभी जैसे भी आपने देखा लॉकडाउन, अगर आपका ऑफिस का, आपके दुकान का शटर बंद है 2 महीना तक, 3 महीना तक, तो आपको 1 रुपए का इनकम नहीं होगा। लेकिन उस कंडीशन में भी बहुत दुख होता है। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे मकान मालिक हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, वो पूरा का पूरा किराया लेते हैं। अब ये बताइए, वो मेडिकल स्टोर वाला जिसकी दुकान 3 महीने से बंद है, वो कहाँ से आपको रेंट देगा, वो कहाँ से स्टाफ पेमेंट देगा, वो कहाँ से इलेक्ट्रिक बिल देगा, वो कहाँ से जो है मिसलेनियस खर्च लाएगा, और अपने परिवार को कैसे चलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। मिला जुला के मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बिजनेसमैन जो एक छोटे बिजनेसमैन है, जो भी बड़े बनने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खास करके उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। और मुझे लगता है आप मेरी बात से जरूर सहमत होते होंगे कि मैं जितनी बात कह रहा हूँ सब सही है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, सर बिजनेस के बारे तो आपने इतना कुछ बताया, तो अब मैं करूँ क्या जिसमें समय कम देना पड़े, जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें इनकम ज्यादा हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, मुझे खर्च कम करना पड़े। तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, नन अदर देन जॉब। ठीक है, आप एक अच्छा सा जॉब ढूंढ लीजिए जिसमें आप आराम से चैन की जिंदगी बसर कर सकते हैं, जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। आपको न पैसा ज्यादा खर्च करना है, न रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उठाना है, साथ ही साथ आपके पास इतना समय होगा जिससे आप अपने परिवार वालों को समय दे पाएंगे। तो अब एक प्रश्न ये आता है, सर कौन सा जॉब कर ले, है ना। तो हर एक इंसान, जहाँ तक मुझे अनुभव है, मैं एक्सपीरियंस मुझे है, आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि सभी मान सम्मान से, इज्जत से, आराम से जॉब करना चाहते हैं, कम समय देना चाहते हैं, ऐसा कुछ कोर्स करना चाहते हैं जिसमें समय कम लगे, ऐसा कुछ कोर्स करना चाहते हैं जिसमें पैसा कम लगे, ऐसा कुछ कोर्स करना चाहते हैं जिसमें वो जल्दी से पढ़ के जीवन में आगे बढ़ जाएं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कोर्स है जिसका नाम है सेफ्टी ऑफिसर कोर्स। सबसे पहले नाम बड़ा प्यारा है, सेफ्टी ऑफिसर। देखिए आप ऑफिसर बन गए, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात है, इसमें ITI की तरह 2 साल समय नहीं लगता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ITI नहीं करना चाहिए। इसमें ITI की तरह 50,000 से 60,000 रुपया खर्च नहीं होता है। आप प्लम्बर, फिटर, वेल्डर यानी लेबर, कुड़ी कबाड़ी, मजदूर नहीं बनते इसमें। अगर हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए ऐसा एडवाइस दे रहा हूँ कि 3 इयर्स इसमें नहीं लगेगा। साथ ही साथ लाख से जो 2 लाख रुपया खर्च होता है वो भी इसमें खर्च नहीं होगा। अगर आप बीटेक की बात करें तो 4 साल समय लगता है। मैं उन लोगों के लिए एडवाइस दे रहा हूँ जो बहुत सारे लोग बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उनके पास उतना इनफ पैसा नहीं होता है, उतना समय नहीं होता है, या बहुत लंबे समय तक इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि उनको तुरंत से पैसा कमाने की जरूरत है, बिकॉज फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और उनके पास 4 लाख से लेकर 10 लाख लगभग अप्रोक्सीमेटली खर्च होता है बीटेक में। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में, कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उतना पैसा उनके पास नहीं होता है। तो इन सब कोर्स से अच्छा कोर्स, जल्दी से आगे बढ़ जाने वाला, जीवन में तरक्की कर जाने वाला जो कोर्स है, जिसका नाम है सेफ्टी ऑफिसर कोर्स, जो हम लोग पिछले 11 साल से अपने इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि 11 साल से हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से लोग कोर्स आके किए हैं और अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज में देश तथा विदेश में काम कर रहे हैं, कामयाब हैं। तो ये तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया। कोर्स के बारे में अगर आपको तफसील से इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, वेबसाइट पे विजिट करें। लेकिन मैं अब आपको कुछ बेनिफिट बता रहा हूँ कि जॉब में बेनिफिट क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं तो एक तो नाम अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है। 50,000 से 60,000 रुपये भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक सफल, एक कामयाब सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। मात्र 8 घंटे की ही ड्यूटी होती है, लेकिन आपको बिजनेस में कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा था, काम करना पड़ रहा था, लगभग 10 से 14 घंटा लोग बिजनेसमैन काम करते हैं। तो इसमें आपको 8 घंटा काम करना है। बिजनेस में आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे बिकॉज आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पैसा कमाने की, सारी जरूरतों को पूरे करने की। लेकिन जॉब में अगर आप हैं, अगर आपने 3 दिन जॉब से छुट्टी ले लिया तो 3 दिन और कम्प्लीटली फ्री, आप आराम से जो है अपने फैमिली को समय दे सकते हैं। अगर आपका लीव बचा है तो कभी कभी आपको कंपनी पेड लीव भी देती है। अगर मैं बात करूं नेशनल डिजास्टर की या किसी अर्थक्वेक की या शॉर्ट सर्किट की, तो बहुत सारे कंडीशंस में बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो आपको पेड लीव देती है। या जैसे अभी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा टाटा स्टील का, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, जिस शहर को मैं बिलोंग करता हूँ। टाटा स्टील कंपनी जो है वो भी अपने एम्प्लॉइज को 1 डे वर्किंग 1 डे लीव पे काम करी थी और पेड विथ लीव देती थी। ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, और बहुत वेरी प्राउड टू से जमशेद कुरियन कि हमारे टाटा स्टील ने 1500 करोड़ पीएम केयर में लॉकडाउन के समय पे दिया है। तो उतनी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वैसा वो पेमेंट दी थी। ठीक है, जॉब की मैं आपको बहुत सारी बेनिफिट्स बता रहा था। जॉब में एक बेनिफिट और है, अगर मान लीजिए आपने सेफ्टी का कोर्स किया, एक बार उसमें 30,000 रुपये लगाया, निवॉश का किया, उसका किया, तो उसको बार बार रिन्यूअल नहीं कराना है।
लेकिन बहुत सारे बिजनेस में आपको अपडेट होते रहना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बराबर लाना पड़ता है, अपने ऑफिस का लुक एंड फील को चेंज करते रहना पड़ सकता है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट को भी रिन्यूअल कराना पड़ता है। मतलब जॉब में आपने जो भी इन्वेस्ट किया, एक बार किया, उसका रिटर्न लाइफ टाइम मिलता है। अब आते हैं हम लोग सैलरी पे। अगर आपने सेफ्टी कोर्स किया, निबॉश, आयुष, ओशा किया, एक कामयाब सेफ्टी ऑफिसर, एक कामयाब सेफ्टी ट्रेनर से किया, आई एम वेरी प्राउड टू से, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आई एम यूके यूएसए सर्टिफाइड सेफ्टी ट्रेनर। एट द सेम टाइम आई एम द मेंबर ऑफ आयुष बॉडी विच बिलोंग्स टू यूके। तो मेरे पास से कोर्स करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग देश और विदेश में अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं। आप भी कामयाब हो सकते हैं अगर आप सफलता चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं तो अगर आपको एक 50,000 रुपये की ही सैलरी में बात करूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो साल में आप 6 लाख रुपया कमाएंगे। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख के आसपास, आप साल में कमा रहे हैं 6 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपया लगा के आप 6 लाख कमाए, यानी आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी दर्शकों से, मेरे जितने लिसनर जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भारत में ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 लाख रुपया लगा के 5 लाख रुपया प्रॉफिट होगा जेन्युइन तरीके से? अगर है तो मुझे जरूर बताएं, मैं भी वैसा 4-5 बिजनेस करना चाहूंगा। लेकिन आपका आंसर मुझे पता है, आपका आंसर होगा नो, बिल्कुल नो ही आंसर होगा। ऐसा कोई भी बिजनेस होगा तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो खुद वो 10-20 ऐसा सब बिजनेस खोल लेंगे, कर लेंगे। लेकिन एजुकेशन में एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जॉब में एजुकेशन अगर आप प्राप्त करके जॉब हासिल करते हैं, अगर आपने अपने आप को सेफ्टी ऑफिसर का ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग जानकारी आपके दिमाग में आया है, तो कोई भी आपके दिमाग से सेफ्टी ऑफिसर निकाल नहीं सकता। पीपी क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है ना, फायर एंड सेफ्टी क्या होता है, गैस सेफ्टी क्या हो सकता है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके गोडाउन में कुछ चोर आ जाते हैं, कुछ गुंडे आ जाते हैं, तो आपके गोडाउन से 4 बोरा चीनी का छीन के लूट के लेके जा सकते हैं। लेकिन किसी भी इंसान के दिमाग से कोई इंसान कुछ तालीम को, एजुकेशन को छीन के नहीं ले जा सकता। दिस इज द बेनिफिट ऑफ जॉब, दिस इज द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ऑलवेज प्रीफर जॉब, बिकॉज आप सिक्योर होते हो, आपके पास इनफ टाइम होता है, पैसा होता है, रिस्क कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न ज्यादा है, लाइफ टाइम आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आपको ये जानकारी और चाहिए, आप बहुत अच्छे से अगर नहीं समझ पाए, बिकॉज देखिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता, तो प्लीज नीचे दिए नंबर पे आप इसको फोन करें, हम लोग से कांटेक्ट करें। हमारी हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एजुकेटेड काउंसलर आपको गाइड करेंगे, मैं खुद गाइड करूंगा। और एक चीज मैं अंत में कहूंगा, आपकी एक लाइक से हम लोग को बहुत हिम्मत मिलता है, मेरे पूरे टीम को हिम्मत मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन मिलता है, पूरे टीम को मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। और प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि भारत के देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस अच्छे वीडियो को आपके व्हाट्सएप के जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है उसको शेयर कीजिए। बिकॉज पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, पढ़ाना है देश को और बढ़ाना है देश को। जिस तरह से बॉर्डर में सिपाही दिन रात सेवा करते हैं ताकि हमारे भारत में कोई घुस नहीं जाए, वो भी एक देश सेवा है, बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बन जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए, कामयाब हो जाए, तो ये भी एक पुण्य का काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को इस कन्वर्सेशन को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। देश की भलाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।